गाइस अगर आप किसी भी वजह से 10th क्लास में 12th क्लास में फेल हो गए हैं या फिर पास हो, मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो और आप नहीं चाहते कि आप अपना पूरा साल रिपीट करो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे NIOS ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में कि ये आपके जो एग्जाम है वो कब तक चलेंगे, लास्ट डेट क्या है, इसके एग्जाम की जो सीट है वो कितनी बची है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि NIOS ऑन डिमांड एग्जाम है क्या। ऐसे बच्चे जो फेल हो जाते हैं या मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए क्या है, ऑन डिमांड एग्जाम होता है NIOS के अंदर। सेकंड, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आप अपने एग्जाम का शेड्यूल खुद से वो कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं कि कौन से मंथ में एग्जाम देना है, कौन सी डेट पे एग्जाम देना है, ये आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं। ठीक है, ऑन डिमांड के लिए कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 10 मार्च से पहले पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसका जो एक लास्ट एग्जाम होगा वो है 25 मार्च को। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम नहीं होते। तो आप क्या कर सकते हैं, हालांकि 10 मार्च तक वेट ना करें, क्योंकि इसमें क्या होता है, लिमिटेड सीट निकलती हैं। जैसे ही वो फुल हो जाएंगी उसी दिन इसकी लास्ट डेट हो जाती है। तो कोई प्रॉपर इसकी लास्ट डेट नहीं होती, बट अगर सीट बची रहें तो आप कब तक कर सकते हैं एडमिशन, 10 मार्च तक। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत ही लिमिटेड सीट होती हैं, ये सीट बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जिस दिन एडमिशन स्टार्ट होते हैं उसी दिन इसकी सीट फुल हो जाती हैं। ठीक है, अब इसकी अगर हम रिजल्ट की बात करें तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना पूरा साल वेस्ट ना करो, क्योंकि अगर आप अभी इस टाइम पे एग्जाम दोगे, मान लो अभी आप जैन फेब में एग्जाम दोगे, जैन फेब और मार्च में, ठीक है, मार्च 2026 में अगर आप एग्जाम देते हो तो गाइज इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा नहीं कि 2026 का आएगा, इसके जो मार्कशीट पे लिखा होगा वो 2025 लिखा होगा। ठीक है, अभी इस टाइम पे एग्जाम देते हो तो आपका एक साल बच जाएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो 2025 का आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने एग्जाम 2026 में दो और रिजल्ट आपका 2025 का बन जाए तो लेट मत करना, आप जैन फेब के लिए या मार्च के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से बच्चे जो हैं वो NIOS ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं, इसकी डेट्स क्या रहेंगे, इसकी फीस की बात करें, सभी प्रॉपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले NIOS ऑन डिमांड एग्जाम जो है वो आपके कब कराए जा रहे हैं, जैन फेब और मार्च, 3 मंथ है, इसमें आप अपने एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, कौन एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है अभी हम आगे बात करेंगे। सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर है जिसका एग्जाम आपका ऑन डिमांड में नहीं होता, एक तो आपका है फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन NIOS में है, वो सब्जेक्ट कई बार बच्चे परेशान होते हैं, वो नहीं है। एंड कुछ आपकी लैंग्वेजेस हैं जो जिनके एग्जाम NIOS में ऑन डिमांड में नहीं होते हैं। जानना चाहते हो कि कौन से सब्जेक्ट ऑन डिमांड में होते हैं, कौन से नहीं होते, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, इसकी फीस की बात करें तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आप सब्जेक्ट चेंज तो नहीं कर रहे हैं, आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, आप 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, बाकी ऑन डिमांड की जो फीस है वो 1500 रुपये पर सब्जेक्ट आप मान के चल सकते हैं, अगर आप सिंगल सब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं इंप्रूवमेंट वाले केस में, अगर आप कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं कराते हैं। बाकी एक सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम आप वैसे नहीं दे सकते, अगर आप TOC करा के करा रहे हो, अगर आप फेल हैं तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट की TOC करानी पड़ेगी, 3 का एग्जाम देना पड़ेगा। देन ऐसे केस में आपकी फीस अराउंड 4500 से 5000 के आसपास आपकी फीस आ जाती है। ठीक है, अगर आप खुद से करते हैं। अगर आप एक्सपर्ट से कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से प्रॉपर वे में आपका एडमिशन किया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट के आप TOC करा सकते हैं, कौन से की नहीं करा सकते, ये भी आपको प्रॉपर वे में गाइड किया जाएगा, जिससे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, कई बार बच्चे खुद से कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उनका साल भी खराब हो जाता है, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि TOC के लिए आपको क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। रिजल्ट की बात करें तो गाइज रिजल्ट में क्या होता है कि NIOS का रिजल्ट अपने ही टाइम से आता है, जैसे कि आपका ऑन डिमांड का है या पब्लिक एग्जाम का है, सभी का रिजल्ट कब आता है, 45 से 60 दिन के अंदर। ऐसा नहीं होता कि आप एग्जाम 15 से 20 दिन बाद दे सकते हो तो आपका रिजल्ट 10 दिन में आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके रिजल्ट को टाइम लगता है, प्रॉपर आपके रिजल्ट में चेकिंग होती है, क्योंकि लाखों में बच्चे एडमिशन कराते हैं, तो 45 से 60 दिन में आपका इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एज लिमिट क्या है, तो सभी से हम बात कर लेते हैं। देखिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, फेल स्टूडेंट, चाहे तो आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दो या TOC करा के एग्जाम दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप किसी भी बोर्ड में फेल हो गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक चॉइस है, आप 2 सब्जेक्ट की TOC करा लो और 3 का आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, या आपकी मर्जी है अगर आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड, ऐसे स्टूडेंट जो पास हो जाते हैं 12th क्लास में 10th क्लास में, तो आप क्या कर सकते हैं, कम से कम आप 1 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। अगर हम 10th क्लास की एज की बात करें तो 10th क्लास में क्या होता है कि अगर आप 10th क्लास करने जा रहे हो NIOS से, तो कम से कम आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 14 ईयर्स। ठीक है, एंड अगर हम 10th क्लास 12th क्लास की बात करें तो 15 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए।
अपर एज लिमिट कोई नहीं है एनआईओएस के अंदर। आप 50 साल के हो, आप 60 साल के हो, एनआईओएस में आराम से 10-12 कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एनआईओएस में कोई एज लिमिट नहीं होती। कि एनआईओएस के सिलेबस की वीडियोस चैनल पे आपको मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी मिल जाएंगी, तो आप उनको देख सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके जो भी डाउट्स रहते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, लेकिन अगर कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अपने डाउट, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप एनआईओएस में ऑन डिमांड एग्जाम देना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।